अब क्या हम बताएं, हमारा लड़का चला गया और किसी के साथ ऐसे जैसे हम पागल बनी हुए, ऐसे किसी के साथ नहीं होना चाहिए। हमारे लड़के को न्याय होना चाहिए, बस न्याय दो, बस हम कुछ नहीं जानते हैं। हमारे बच्चे के साथ ऐसा क्यों मारा? मैं 30-40 हजार का मोबाइल ले जाता हमारे बच्चे को तो छोड़ देता। ऐसा क्यों मारा? उसके हाथ में घड़ी टाइम बता रही है, कितने टाइम में उसको गिराया गया है। जब तक मेरे लड़के की सांस चलती रही तब तक वो घड़ी चलती रही, जब मेरे लड़के की सांस बंद हो गई तब तक घड़ी बंद हो गई। दिल्ली से एक दिल दहला देने वाली खबर फिर सामने आई है। दिल्ली मानो क्राइम कैपिटल बनती जा रही है। यहाँ आए दिन वारदातें हो रही हैं। सुरक्षित नहीं है अब दिल्ली में रात को दिन में चल पाना। कभी बंदूक की नोक पर तो कभी चाकू की नोक पर इंसान को लूट लिया जाता है। महज 21 साल के इस लड़के की उम्र है और आपको हम बताते हैं कि सिर्फ एक मोबाइल के पीछे इस बच्चे के साथ लूटपाट होती है और हंसती खेलती जिंदगी तबाह हो जाती है। लेकिन इन लुटेरों को कब समझ आएगी कि आखिर आप एक हंसती खेलती जिंदगी के परिवार को तबाह कर रहे हैं। इसी तरह ये हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद हो गई, तबाह हो गया यह परिवार। इन्होंने अपना बड़ा बेटा खो दिया। परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए लखनऊ में पढ़ाई करने गया था, लेकिन जब वह लखनऊ से दिल्ली अपने परिवार से वापस मिलने आ रहा था तो इसी बीच लखनऊ से दिल्ली आने वाली ट्रेन, जो लोहे वाला पुल जिसे हम ओल्ड ब्रिज भी कहते हैं, वहाँ वह बच्चा गंभीर हालात में मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यह बच्चा गंभीर हालात में ट्रेन की पटरी पर ट्रैक पर कैसे आता है। सवाल उठते हैं रेलवे प्रशासन पर कि आखिर क्या अब ट्रेन से चल पाना भी सुरक्षित नहीं रहा। मतलब घड़ी नहीं छीनी गई, सिर्फ मोबाइल छीना गया। मोबाइल छीनी गई, इतना चाकू डाल के उसके सीने पे घुमा दिया गया है। एक माँ 21 साल उसको पढ़ा लिखा के इतना बड़ा करा, इतना बड़ा सपना दिखाया आपको, वो कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि मम्मी 1 साल तुम रुक जाओ, 1 साल के बाद हम सबको पीछे कर दूंगा, तुम जो जो कहोगे हम कर देंगे। इतना करने के बाद वो क्या कर सकता है? इतना सुंदर लड़का हमको कोई ला के देगा? हम तो बर्बाद हो गए, किसी लायक के ना रहे। बाप का देखो क्या हाल है, मेरा देखो क्या हाल, दादी पड़ी है, नानी पड़ी है, उसका क्या हाल होगा। हम किराए पे रहते हैं, अपने बच्चों के लिए इतने गांव से आए हैं पढ़ाने के लिए, और हम क्या कर सकते हैं। अब जो पुलिस कह रही है कि हम कार्रवाई करेंगे, लगता है कुछ मिलेगा? पुलिस कुछ नहीं करती है। पुलिस चाहती तो हमारे बच्चों को बांध देती, खोल के देख लेती मेरे लड़के को। सारा कारोबार तो पुलिस की है। पुलिस पहले देखी होगी, फिर फोन करती इन लोगों को। अरे अपने काम करते रहते, बच्चों को हॉस्पिटल में सही से भर्ती कर देते, देख लेते। ऐसे हमारे साथ हो रहा, ऐसे और किसी के बच्चे के साथ होता। पुलिस क्या कह रही? जब हम गए हॉस्पिटल में हमको मिलने नहीं दे रहे थे, जबरदस्ती तोड़ फोड़ बचा के तब फिर 3-4 बार मिले। हम अपना बच्चा ऐसे गोली उठाए, मेरा बच्चा ऐसे लड़क गया, मेरे से एक बार भी ना कुछ बोल पाया, न मैं सही से देख पाई। उसकी ले गए डेड बॉडी, वहाँ कर दी है चीर घर में। साइड से हमको देखने न दिए कि उसकी कहाँ चोट लगी है, कहाँ। हम तो माँ हूँ, कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ? ये बच्चों के हाथ तक के चेहरे पे दाना नहीं निकलने देती थी, इतना पहना उड़ा के चलता था। वो बच्चे का क्या आपको वहां से लेके आए, खाली उतना इतना। मैं तो लड़ाई की थी, डॉक्टर से बोली थी कि मेरे बच्चों की आंख वाँख मत निकालना, मेरे बच्चे के साथ कुछ करना मत। तब हम वही आंख नहीं निकाले थे, वही आंख हमको वही चेहरा इतना दिखाया, वो भी काला पड़ गया था। क्या कर, हम इतना पागल की तरह से पड़क रही हूँ। ये चेहरा, ये मुस्कान, ये चाल, ये शरीर। यहाँ पे हमारी उनकी कोई बात नहीं होती। लखनऊ स्टेशन पे ही बैठे थे, हमें नहीं पता कि कौन सी ट्रेन से वो आ रहे थे। उन्होंने बोला कोई भी ट्रेन आ जाएगी, हम आ जाएंगे। उसके बाद सुबह हमें सूचना मिलती है, बेटे के फोन पे फोन आता है अनुज के मामा का कि अनुज वहाँ पे इस रेलवे स्टेशन पे, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास में एक्सीडेंटल हालत में पड़े हुए हैं, आप जाके वहाँ देखिए। हमें कैसे आप पता करें? वहाँ पे एसआई का फ़ोन आया था, जो वहाँ पे आरपीएफ ऑन ड्यूटी होते हैं रनिंग पे, तो उन्होंने कॉल किया होगा। अनुज से बात किया कि आपका नंबर क्या है, शायद हो सकता है जहाँ तक मेरा अपना नंबर बताया होगा।
फिर उन्होंने बोला गलत है, फिर दोबारा नंबर बताया, फिर उन्होंने बोला गलत है, फिर उन्होंने दोबारा बताया तो उनका मामा का नंबर बताया, उनके मामा ने फ़ोन करके जो इन्फॉर्मेशन मिला हम लोगों को दिया। हम जैसे ही ये हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जैसे वहाँ RPF वालों ने मेरे को SI साहब ने फ़ोन करके बताया था कि हम यहाँ से LNJP लोकनायक हॉस्पिटल में लेके चल रहे हैं, इमरजेंसी आप वहाँ पहुँचे। हम जैसे हॉस्पिटल पहुँचे हैं तो SI साहब बता रहे थे कि हॉस्पिटल पहुँचने से पहले उनको एक्सपायर हो चुके थे, बॉडी डेड हो चुकी थी, क्योंकि वहाँ पे जब हम हॉस्पिटल के अंदर पहुँचे तो वहाँ पे कोई ऐसी ट्रीटमेंट की कोई प्रक्रिया डॉक्टर साहब ने वहाँ पे नहीं लगी थी कि जैसे ड्रिप लगा दें, कोई ऐसी मशीन नहीं थी। आपको कितने बजे घटना में इस खबर में इतनी सारे पक्ष होगी? हमें जो सूचना मिली बाई फ़ोन, हमारे पास जो फ़ोन आया है वो 6:40 के आसपास फ़ोन आया है। अनुज के मामा ने फ़ोन किया है। बच्चे का मोबाइल गायब था, बट उनके पर्स में जेब में क्या था तो इसके बारे में हमने को अपना आइडिया नहीं हो, क्योंकि बड़े बच्चे हैं, पढ़ने वाले, और अपने जो भी सुख सुविधाएं होती हैं उसके लिए कुछ न कुछ अपने टोकन मनी कुछ न कुछ तो होगा भी, जो भी होगा जैसा भी, बट उनके पर्स में जेब में कुछ मिला नहीं है, ना तो मोबाइल मिला है, केवल वहीं कुछ उनके डॉक्यूमेंट्स है कॉलेज के जो वो मिले हैं, बैग के अंदर था वो पड़ा मिला है। पुरानी दिल्ली पुलिस SO साहब से कल बात हुई थी, कल उन्होंने FIR नोट दर्ज किया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आपका ये जो भी कार्रवाइयाँ होंगी जांच के तहत एक टीम का चयन करेंगे, जांच कमेटी बनाएंगे, वो कमेटी आपकी जांच करेगी, जो बेस्ट से बेस्ट होगा हम आपके लिए करने के लिए, ये उन्होंने आश्वासन दिया है। कल FIR नोट किया। जांच कमेटी पुलिस से हम तो यही मांग करेंगे कि मांग इसलिए कर रहे हैं कि जो हमारे साथ हुई आने वाले टाइम में और किसी माँ बाप के साथ ऐसी घटनाएं न घटे। ये 26 तारीख की घटना है। सुबह 6:30 6:40 को कॉल आया था मामा का। पुलिस वालों ने आईओ जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे उन्होंने पुलिस वालों को वो मामा को कॉल करा। मामा ने फिर भाई को कॉल करा था, छोटे भाई को। फिर उन्होंने बताया, फिर हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल में डेड मिला। फिर फिर वही कार्रवाई हुई, पोस्टमार्टम हुआ। फिर 2 दिन बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई। 1-2 दिन लग गए, तो 24 घंटे बता रहे थे लगेंगे। फिर कल FIR दर्ज हुई है। अब सर ने कहा है कि कार्रवाई हो गया आपकी।